कासा अनुपात यानी करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट अनुपात वित्तीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मापदंड है। यह बैंकों की स्थिरता और उनकी जमा राशि की गुणवत्ता को दर्शाता है। सरल शब्दों में कैसे अनुपात यह बताता है कि बैंक के कुल जमा में से कितना हिस्सा चालू और बचत खातों से आता है। बैंकिंग क्षेत्र में कैसा अनुपात का उच्च होना एक सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब है कि बैंक के पास सस्ते फंड्स हैं। चालू और बचत खाते आमतौर पर कम ब्याज दर पर होते हैं, जिससे बैंक को अपने ऋण देने के लिए सस्ते पैसे मिलते हैं। जब बैंक के पास अधिक साइज ए जमा होते हैं, तो वह अधिक लाभकारी तरीके से अपने फंड्स का उपयोग कर सकता है। अब कासा अनुपात की गणना कैसे की जाती है? यह बहुत सरल है। कासा अनुपात बादी ईसाबी बाई केसा पाब को बा चालू खाते प्लस बचत खाते कुल जमा। मान लीजिए किसी बैंक के चालू खाते 1000 करोड़ रुपए हैं, बचत खाते 2000 करोड़ रुपए हैं और कुल जमा 10,000 करोड़ रुपए है। तो सीएसा अनुपात होगा 8000 प्लस 2000 दाज 10,000 एलआर के 30%। एक उच्च केएसा अनुपात जैसे 40% या उससे अधिक यह दर्शाता है कि बैंक की जमा राशि स्थिर है और वह अपने ग्राहकों के बीच लोकप्रिय है। दूसरी ओर, यदि कायसा अनुपात 20% से कम है, तो यह संकेत हो सकता है कि बैंक को अपनी जमा राशि बढ़ाने के लिए उच्च ब्याज दरों की पेशकश करनी पड़ सकती है, जो कि उसके लिए महंगा हो सकता है। कासा अनुपात का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह बैंकों की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी दर्शाता है। जब ग्राहक अपने पैसे को चालू या बचत खाते में रखते हैं, तो इसका मतलब है कि वे उस बैंक पर भरोसा करते हैं। इससे बैंक की साख बढ़ती है और वह नए ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है। बैंकों के लिए कैसा अनुपात को बढ़ाना एक रणनीतिक लक्ष्य होता है। इसके लिए वे विभिन्न योजनाएं और ऑफर्स लाते हैं, जैसे कि उच्च ब्याज दर, मुफ्त चेकबुक या डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं। इसीलिए कासा अनुपात केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह बैंकों की वित्तीय सेहत और उनकी ग्राहक संतुष्टि का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। जब आप अगली बार किसी बैंक के बारे में सोचें, तो केएसए अनुपात को ध्यान में रखना न भूलें। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि बैंक कितनी अच्छी तरह से अपने फंड्स का प्रबंधन कर रहा है और क्या वह आपके पैसे के लिए सुरक्षित है। याद रखें, सासा अनुपात एक महत्वपूर्ण वित्तीय मीट्रिक है, जो न केवल बैंकों के लिए, बल्कि निवेशकों और ग्राहकों के लिए भी महत्वपूर्ण है।